अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम लोगों का अजदब मोटिवेशन चैनल में खुश आमदीद और स्वागत करता हूं। दोस्तों सोचिए, आप बड़ी खुशी के साथ सऊदी अरब के सफर पर जा रहे हैं। बैग पैक है और टिकट हाथ में, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं अचानक आपको रोक लिया जाता है। तलाशी होती है, आपके बैग से वही दवाएं निकलती जो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पता चलता है सऊदी अरब में ये दवाएं पाबंदी वाली दवाएं हैं। इसी वक्त आप हैरान और परेशान और कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। आपको सफर से रोका जा सकता है, आप पर जुर्माना हो सकता और बास केसेस में जेल तक भी जाना पड़ता है। दोस्तों ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि सऊदी अरब का नया ट्रैवल कानून है। हुकूमत ने साफ ऐलान किया, कोई भी मुसाफिर अगर दवा साथ लेकर आ रहा है इसे पहले ऑनलाइन में परमिट लेना लाजमी है। याद रखें, सिर्फ बड़ी या नशे वाली दवाएं नहीं बल्कि आम पेन किलर, एंटीबायोटिक या शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाएं भी इसी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। सवाल ये है कि ये परमिट कैसे मिलता है, कौन सी दवाएं इसी कानून में आते हैं और अगर आपने ये अलर्ट नजरअंदाज किया तो आपके साथ क्या होगा। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, वरना एक छोटी सी गफलत आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन सकती है। दोस्तों ये नया कानून सऊदी अरब जाने वाले हर मुसाफिर पर लागू होता है। ये कानून हर किस्म के मुसाफिर के लिए है, चाहे आप उम्रा या हज के लिए आ रहे हो, चाहे आप बिजनेस मीटिंग या विजिट पर जा रहे हो, वर्क वीजा या इकामे पर सऊदी अरब रिटर्न आ रहे हो। अगर आप एक मरीज हैं, आपके डॉक्टर ने आपको दवा दिए, वो दवाएं साथ लाने के लिए सऊदी अरब से ऑनलाइन परमिट लेना लाजमी होता है। इसी परमिट के बगैर अगर आप दवा के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो चेकिंग के दौरान आपको सख्त मुश्किल पेश आ सकती है। आपकी दवा भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों ने ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी कानून का मकसद दवाइयां का गलत इस्तेमाल को रोक सके और सिर्फ वही लोग अपने जरूरियात के मुताबिक दवाएं ला सकें जिन्हें वाकई अभी दवाइयों की जरूरत हो। दोस्तों सऊदी अरब ने ये नया कानून एक मकसद के तहत बनाया है। इसी के पीछे कई अहम वजूहात हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। बाज लोग दवाइयों के नाम पर ऐसे खतरनाक नशे आवार अशिया सऊदी अरब में लाने की कोशिश करते हैं जिनका इस्तेमाल गैर कानूनी है। इसी वजह से सऊदी हुकूमत ने ये फैसला किया कि सिर्फ वही दवा मुल्क में दाखिल हो सके जिसके पहले से इजाजत ली गई हो और दवाइयों का गलत इस्तेमाल पर काबू पा सके। हुकूमत चाहती है कि हर आने वाले मुसाफिर कंट्रोल में हो और ये रिकॉर्ड मौजूद हो वो अपने साथ क्या चीज लेकर आ रहा है। इससे एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी भी मजबूत हो सकती है। कोई भी मुसाफिर गैर कानूनी या ममनूई दवा या आसानी से नहीं ला सकेगा। कुछ लोग वाकई मरीज हैं और अपने दवाइयों के बगैर नहीं रह सकते। इसी कानून के बाद वो मरीज जिन्हें असल में दवा की जरूरत है कानूनी तौर पर इजाजत लेकर अपनी दवा, इसी तरह इनको सहूलत भी मिलेगी और किसी मुश्किल या शक और शुबा से बच सकेंगे। ये सिर्फ तरक्की और माशियत तक महदूद नहीं दोस्तों, बल्कि इसी में 2030 विजन सऊदी अरब के हेल्थ और सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत बनाना, ये नया उसूल इसी विजन का एक अहम हिस्सा है। मुल्क में सेहत और सलामती का मेयार बेहतर किया जा सके और हर आने वाले पर नजर रखी जा सके। दोस्तों सीधी सी बात, ये नया कानून आपकी हिफाजत, आपकी सहूलत, मुल्क की सलामती के लिए बनाया गया है। अगर हम इसी कानून की पाबंदी करें तो न सिर्फ हम खुद मुश्किल से बच सकते बल्कि अपने सफर को भी आसान और महफूज बना सकते हैं। ये नया रूल 2025 में बाकायदा ऐलान के साथ लागू हो गया है। मतलब आज अगर कोई मुसाफिर सऊदी अरब आ रहा है तो ये कानून फौरन लागू होगा। यानी अब हर मुसाफिर को पहले से तैयारी करनी होगी। सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स, एंट्री पोर्ट्स पर चाहे आप रियाद, जिद्दा या दमाम, हर जगह ये चेकिंग लाजमी होएगी। अब सबसे अहम सवाल, ये परमिट कैसा हासिल किए जाए, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, ध्यान से देखिए। इसे हासिल करने के लिए और ऑनलाइन में आपका इंफॉर्मेशन अपडेट करना पड़ेगा। इससे पहले आप लोग फोन या डेस्कटॉप में गूगल क्रोम ओपन करिए। इसी स्क्रीन पर बताए गए वेबसाइट को आप टाइप करिए और इसको गूगल क्रोम में ओपन करिए। जैसा ही गूगल क्रोम में ओपन करने के बाद स्क्रीन पर ये दिखा
दिखाई देगा। आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन होएगी। तो इसके राइट साइड में देखिए लॉग इन करिए। तो जैसा ही आप लॉग इन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक और विंडो ओपन हो जाएगा। तो इसमें देखिए स्क्रॉल डाउन करिए, इसके लास्ट में दो ऑप्शन है, एस्टेब्लिशमेंट यूजर एक है और उसके नीचे जो सेकंड नंबर पे है ना, न्यू यूजर रजिस्टर ट्रैवल यूजर, इस पर क्लिक करिए। जैसा ही आप क्लिक करें तो आपके सामने एक और विंडो खुलेगा। तो फिर आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। तो इसमें आपको एक नया अकाउंट रजिस्टर करना होगा। इसी फॉर्म को फिलअप करने से पहले स्टेप बाय स्टेप इसको गौर से पढ़िए और देखिए, और इसके साथ साथ इसमें कहीं भी एक हुर्फ भी आप मिस्टेक नहीं करना। ये इंफॉर्मेशन आपका पासपोर्ट कामा आईडी, जिसमें आपका जो नाम और आपका नंबर जो है इसी तरह पूरा मुकम्मल करना है। इसमें ना एक हुर्फ ज्यादा करना है, ना एक हुर्फ कम करना है, ना एक हुर्फ कोई चेंज करना है। अगर आप हिकामा होल्डर है तो अकॉर्डिंग टू आपके हिकामा में जो नाम है इसी तरह करना। विजिट वीजा या बिजनेस वीजा या कोई दूसरे टाइप का वीजा है तो उनके पासवर्ड में जो आपका जो नाम और आपका नंबर है प्रॉपर तरीके से इसको फिलअप करना है। ओके दोस्तों, अब देखिए कि इसी एप्लीकेशन में फर्स्ट नाम है आपका, यानी आपका नाम डालिए और उसके बाद फैमिली नेम है उसका आपका फैमिली नेम डालिए। फुल अरबिक नेम जैसा कि आपका हिकामा या वीजा रहा तो वीजा में आपको अरबी में रहेगा, वो हिसाब से इसमें आगे अरबी में नाम डालिए। यूजर नेम है उसमें डालिए और इसके बाद है ना आईडी टाइप है तो आईडी नंबर, अगर हिकामा रहा तो आईडी नंबर, अगर पासपोर्ट रहा तो पासपोर्ट नंबर डालिए। उसके बाद मोबाइल नंबर दीजिए, जो मुल्क से आप ताल्लुक रखते हैं तो उसी कंट्री का नाम डालिए। तो उसके बाद अकाउंट डिटेल्स है, इसमें आपको आपका ईमेल आईडी देना है और उसके नीचे पासवर्ड देना है। तो सेम इसी तरह ही कंफर्मेशन करना है, आपकी ईमेल आईडी दूसरे कॉलम में और पासवर्ड भी आपका कंफर्मेशन करना। जैसा ही ये फिलअप करने के बाद नीचे आपको कुछ डिजिट नंबर बताएंगे, 30 डिजिट नंबर, आप वो बॉक्स में फिलअप करिए और क्रिएट यूजर करके आप क्लिक करिए, आपका अकाउंट इसमें रजिस्टर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो जैसा ही आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया तो दोबारा आप क्या करिए, गूगल क्रोम पे जाइए। तो उसके बाद जो स्क्रीन पे जो दिखाया गया जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट को दोबारा ओपन करिए। जैसा ही आप ओपन करने के बाद लॉग इन करिए, लॉग इन के ऑप्शन है ना उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही एक और विंडो खुलेगा, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप लॉग इन करिए। जैसा ही आप लॉग इन करेंगे तो आप एक मुकम्मल डिटेल्स का एक वेबसाइट ओपन होएगा। तो इस वेबसाइट में 8 टाइप्स के फोल्डर्स है, कौन सा है, नंबर 1 पे है, आप देखिए क्रिएट एन अकाउंट एंड कंट्रोल्ड ड्रग्स सिस्टम CDS एंड फिल आउट योर इन्फॉर्मेशन। जैसा ही ये ओपन करने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन पूछेगा आप उसको फिल करिए। सेलेक्ट क्लियरेंस रिक्वेस्ट एंड मेडिसिन इज वन ऑफ द सिलेक्शन करेंगे तो आपको स्पेसिफिक यानी क्लियरेंस रिक्वेस्ट करना है। तो इसमें आपकी मेडिसिन कौन से कितने टाइप के मेडिसिन है, क्या है, में जो भी आपको पूछेगा उसमें फिल करिए। 3rd नंबर पे है एंटर ओवर फ्लाइट डिटेल अराइवल एंड डिपार्चर। तो इसमें आपका जो प्लेन टिकट है उसके हिसाब से कब आप कौन से तारीख को आपकी टिकट है और कौन से तारीख को आप किसी एयरपोर्ट से आप फ्लाई कर रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन दीजिए। और उसके बाद सऊदी अरेबिया में आपकी फ्लाइट लैंड हो रही है यानी डिपार्चर हो रही है, इसकी इन्फॉर्मेशन उसकी तारीख को आप उसमें फिल कीजिए। तो इसके बाद 4th नंबर पर है अपलोड द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट ए फोटो ऑफ द मेडिसिन ट्रैवलर पेशेंट्स आईडी। इसमें आपको ये पूछ रहा है कि जैसा ही आप ओपन करेंगे तो आपको आपके डॉक्यूमेंट फोटो और जो दवाएं है जैसा टैनिक वगैरह है तो आप उस बोतल का फोटो लीजिए। बॉक्स ला रहे कौन से टाइप के ला रहे पूरा डिटेल से इसमें फोटो लेके इसमें अपलोड करिए। तो इसके बाद 5th नंबर है और इसमें आपको क्या चाहिए, दवाई है उसका क्या नाम है और इसमें कौन सा ड्रग्स पाया गया है के बारे में तफसील से इसमें फिलअप कीजिए। तो इसके बाद 6th नंबर पे है अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें अपलोड करने के बाद अग्री टू दी टर्म्स एंड कंडीशंस को इसको एक्सेप्ट करिए। अब नेक्स्ट 7th स्टेप आपको ट्रैक योर एप्लीकेशन, अगर आपके कुछ भी रेफरेंस नंबर रहेगा वो नंबर इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं, एप्लीकेशन अप्रूव हुआ या नहीं या रिजेक्ट हुआ या इसमें अभी क्या तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है क्या, वो एप्लीकेशन में नोट दिखाएगा। तो उसके हिसाब से आप उसको फिर री अपलोड करके जो भी डेटा चाहिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो अगर वो ओके हो गया, जब वो एक्सेप्ट हो गया, डन हो गया, तो उसके बाद आपको क्या करना, इसी कॉपी को प्रिंट आउट कर लीजिए और प्रिंट आउट करके वो अपने साथ जब भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं आपके टिकट पासपोर्ट के साथ ये भी प्रिंट आउट कॉपी भी साथ में रखिए। जैसा ही आप एयरपोर्ट में एंटर होते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, तो वहाँ पे आपको ये पूरे प्रूफ को आप दीजिए, वो वेरीफाई करते हैं, अगर ओके है बोले एक्सेप्ट कर देते हैं। और जैसा ही इधर सऊदी अरब आने के बाद यहाँ पर भी सेम ऐसा ही रहेगा, वहाँ पे जो सिक्योरिटी मौजूद है इन्हों आपसे डेटा मांगेंगे, वो डेटा आप उनको पूरा प्रोवाइड करिए, वो वेरिफिकेशन करके ओके बोलने के बाद आप आसानी से बाहर आ जा सकते हैं, मतलब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। याद रखिए बगैर प्रिंट के आने पर या वो दवाएं वापस वो ले सकते हैं, अगर दवाएं ले लिए तो ओके ठीक है, अगर इसके बाद और कुछ कार्रवाई करे के साथ या कोई केस वगैरह डाल दिए तो आपको जेल तक जाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, एक तरफ फ्लाइट भी मिस हो सकती है, अब फिर आपको
आपको रीशेड्यूल करना पड़ेगा, आपको उसका पूरा प्लान करना पड़ेगा, वो फिर उसके बाद एक्सेप्ट करते या नहीं करते वो भी नहीं मालूम, इतने सब रिस्क लेना पड़ेगा, तो इसलिए बेहतर है। इसी तरह दोस्तों आप जो भी लोग अपने साथ आपको टैबलेट्स लेके आ रहे उन तमाम लोग एहतियातन इसमें परमिट हासिल करें और पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आपके जर्नी की शुरुआत करें। इंशाअल्लाह आप आसानी से सऊदी अरब पहुंच सकते हैं, कोई परेशानी और प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और मैसेज आप लोगों के लिए, कोई भी शख्स अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या सऊदी से इंडिया जा रहे हैं, इंडिया से सऊदी आ रहे हैं या जीसीसी मुल्क या कोई किसी भी मुल्क पर आप जा रहे हैं, तो जाने से पहले अपने खास दोस्त हो या कोई अपना रिलेटिव हो कुछ भी चीज दिए ना तो कोई भी लेके मत जाना, क्यों आजकल के दुनिया के हिसाब से अभी किसी को आप यकीन नहीं कर सकते, यानी 100 में 50% लोग तो आप हरगिज बिलीव नहीं कर सकते। आजकल की दुनिया से यही हकीकत है, कोई भी चीज अगर कोई आपको प्रोवाइड करता है ना तो बेस्ट तरीका क्या है, आपके सामने खरीदने के लिए बोलो और जैसा ही खरीदता ना आपको देने के लिए बोलो, वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर या नहीं तो उससे एक और बेस्ट क्या है ना, तो जो भी चीज उसको चाहिए आप उससे खरीद लेना और वो इनवॉइस है ना उसको व्हाट्सएप में कर देना, जितना भी पैसा हुआ ना अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोल देना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। कोई किसी को यकीन नहीं कर सकता, दुनिया इतनी डेंजर है, इतनी डेंजर है आप सोच भी नहीं सकते। सबसे ज्यादा डेंजर तो जो अपने खास आदमी रहते ना वही तो बहुत बड़ा बदमाशी बना करते हैं, कभी किसी को कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसलिए आप भी एहतियात करें, छुट्टी जाने से पहले कितना भी अच्छा आदमी हो, कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन किसी को बिलीव ना करना। इसलिए आप लोगों से मेरी भी गुजारिश है, एहतियातन सफर करने से पहले पूरे चीजों को प्रॉपर एहतियात करके आप सफर की शुरुआत करें। इंशाअल्लाह आपका सफर आसान रहेगा, कोई मुसीबत और परेशानी नहीं रहेगी। ओके दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर एक के लिए शेयर करिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी के लिए भलाई बन सकता है। हर एक से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और इसी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अजदब मोटिवेशन चैनल। अल्लाह हाफिज।